याह्या सिनवार की शहादत के बाद भी हमास कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि फिलिस्तीन को लेकर उसका मकसद और मजबूत हुआ है। सिनवार की शहादत के बाद हमास ने नेतन्याहू को क्या नई चेतावनी दी है वो मैं आपको बताऊंगी। शहीद याह्या सिनवार की हत्या के खिलाफ खुद को मुस्लिम देशों का रहनुमा बताने वाला सऊदी अरब अब पश्चिमी देशों के तलवे चाट रहा है। न सिर्फ सऊदी सरकार बल्कि वहां की मीडिया भी गाजा और लेबनान के इनकलाबी जाबाजों को आतंकवादी करार देने पर तुली है, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद सऊदी अरब के टीवी चैनल में ईरान समर्थक लोगों ने तोड़फोड़ की है। सऊदी अरब के टीवी चैनल का नाराज लोगों ने क्या हाल किया है वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी दोस्तों। साथ ही ईरान और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे इनकलाबी समूहों को बदनाम करने के पीछे सऊदी अरब की क्या साजिश है ये भी आपको इस खबर में बताऊंगी। फिलिस्तीन में इस्राइल के जुल्म को लेकर किस तरह दुनिया भर में विरोध हो रहा है इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दुनिया के सामने इस्राइल ये ढोंग करता नजर आ रहा है कि वो फिलिस्तीन के लोगों को हमास के जुल्म सितम से आज़ादी दिलाने के लिए गाजा में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इस्राएली सैनिक किस तरह वहां के बेगुनाह आवाम को अपना निशाना बना रहे हैं, शिविरों में रह रहे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं, साथ ही गाजा में मौजूद अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे और नेतन्याहू का असली चेहरा आपके सामने बेनकाब करूंगी। दोस्तों, तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं, जो हमेशा आपको खबरों की तह तक जाकर आपको सच से रूबरू कराता है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जिसकी साजिश को लेकर मुस्लिम कौमों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमने आपको ऐसी कई तस्वीरें दिखाई थी जिसमें हमास चीफ याह्या सिनवार की हत्या के बाद सऊदी अरब में किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। कोई मिठाई बांट रहा है तो कोई इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, लेकिन अब सऊदी अरब सरकार की साजिश में वहां की मीडिया भी शामिल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद में सऊदी अरब के टीवी चैनल MBC ने फिलिस्तीन के और लेबनान के हिजबुल्लाह को आतंकवादी बता दिया। यही नहीं, उसने ईरान के सैनिकों के लिए आतंकवादी शब्द का भी इस्तेमाल किया। सऊदी अरब के टीवी पर जैसे ही खबर चली, वहां रह रहे ईरानी समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है सऊदी के टीवी चैनल को लेकर। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 400 से 500 की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने MBC टीवी चैनल पर रात में ही धावा बोल दिया। वहां मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामानों को तोड़ दिया, कंप्यूटरों को पटक पटक कर तहस नहस कर दिया, उस बिल्डिंग में आग लगा दी। इसराइल और पश्चिमी देशों का साथ देने पर प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो दोस्तों, ये तो सऊदी से जुड़ी खबर मैंने आपको बताई। अब आपको ये बताते हैं कि पश्चिमी देशों का साथ देने के पीछे सऊदी अरब की क्या साजिश है। ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी पुरानी है। ईरान जहां पश्चिमी देशों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लड़ाकों का समर्थन करता है, मुल्क फिलिस्तीन की आज़ादी चाहता है, वहीं सऊदी अरब मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर बनने का झूठा ख्वाब पाल रहा है, मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने का झूठा दावा करता रहा है। लेकिन उसकी ये साजिश और उसका ये असली चेहरा बाकी मुस्लिम देशों और दुनिया के सामने अब बेनकाब हो चुका है। सऊदी अरब की हैरान करने वाली एक और हकीकत आपको बताती हूँ। क्या आपको मालूम है कि सऊदी अरब में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं? जी हाँ, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। सऊदी अरब ने सैन्य अभियान के लिए अल उदीद एयरबेस और प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिका को दे रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अल उदीद एयरबेस और प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिका को सऊदी अरब ने दे रखा है। सऊदी अरब के खिलाफ गुस्से की तस्वीर आपको मैंने दिखाई। अब आपको इसराइल के खिलाफ लोगों की नाराजगी की तस्वीर भी दिखा देती हूँ, जो दुनिया भर से आ रही है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उससे फिलिस्तीन खाली करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रदर्शन में पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और इसराइल के लोग भी मौजूद हैं।
प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की है, जहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी समर्थकों ने फिलिस्तीन की आजादी के लिए प्रदर्शन किया। हमास चीफ याह्या सिनवार की फोटो और पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शनकारियों ने यहां गाजा में इसराइल की कार्रवाई को गलत बताया। वहीं इस्राएली सैनिकों के हमले में बेगुनाह लोगों की मौत को भी मुद्दा बनाया। तस्वीरें दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया गया इसराइल के खिलाफ। एक तरफ जहां इसराइल के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग याह्या सिनवार की शहादत पर आंसू बहा रहे हैं। यमन के एक ऐसे ही पेंटर ने कलर और अपने आंसुओं से याह्या सिनवार की तस्वीर बनाई और उनकी शहादत को याद किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो सिनवार की मौत से कितना गमज़दा है। अब आपको बताते हैं कि इस्राएली सैनिक किस तरह हमास के लड़ाकों की तलाश में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। हमास के लड़ाके नहीं मिल रहे हैं तो निर्दोष लोगों को वो गोलियां मार रहे हैं, गोलियों का शिकार बना रहे हैं, उनका कत्लेआम कर रहे हैं। उत्तरी गाजा में इस्राएली सेना ने जबालिया में अल अवदा अस्पताल और बेत लाहिया में इंडोनेशियाई अस्पताल की घेराबंदी कर दी। अस्पताल में कर्मचारियों ने बताया कि टैंकरों ने अस्पताल को घेर लिया और इमारत पर गोलीबारी कर रहे हैं। गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के निदेशक का कहना है कि इस्राएली टैंकों ने इमारत को घेर लिया है। इस्राएली टैंकों ने उत्तरी गाजा के बेत लाहिया के इंडोनेशियाई अस्पताल को पूरी तरह से घेर लिया और मेडिकल सुविधा की बिजली काट दी है। दोस्तों, विस्थापित फिलिस्तीनी दोनों अस्पतालों के परिसर में शरण लिए हुए हैं। दोस्तों, इसराइल की कायराना हरकत यहीं नहीं रुक रही है। गाजा में इस्राएली ड्रोन ने फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या कर दी। सोचिए, इसराइल के लोग बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मध्य गाजा के अल नफाक स्ट्रीट पर एक इस्राएली ड्रोन ने एक फिलिस्तीनी बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। खबर के मुताबिक इस्राएली सेना बच्चे को बचाने आए लोगों पर भी हमला कर रही है। दोस्तों, इस्राएली लड़ाकू विमानों ने जबालिया में एक और घातक हमला किया है। इस बार अल तौबा क्षेत्र में एक घर पर बमबारी में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 15 लोग घायल हो गए हैं। जबालिया के लोगों का कहना है कि इस्राएली टैंक शिविर तक पहुंच गए हैं, जहां वो हवा और जमीन से दर्जनों घरों को तबाह कर रहे हैं। दोस्तों, इस्राएली हमले में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि उत्तरी गाजा में लगभग 4 लाख लोग भोजन, पानी या दवा से महरूम हैं और वहां फंसे हुए हैं। इसराइल के जुल्म सितम की एक और दास्तां सुनिए दोस्तों। उत्तरी गाजा में आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख फारेस अफाना के मुताबिक एम्बुलेंस दल और बचाव कर्मी जबालिया में घायलों और मरते हुए लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं। हमले में मारे गए लोगों की लाश सड़कों पर पड़ी है और आवारा कुत्ते उन्हें खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अबू गजाला स्कूल के आसपास के लोगों से कई इमरजेंसी कॉल उन्हें मिले, लेकिन इन कॉलों का वो जवाब नहीं दे सके क्योंकि इलाके में तैनात इस्राएली सैनिक उन्हें वहां पहुंचने से रोक रहे हैं। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि हमास नेता की शहादत से विरोध की धुरी नहीं रुकेगी और हमास जीवित रहेगा। खमेनेई ने कहा कि उनकी शहादत एक्सेस ऑफ रेजिडेंस के लिए दुखद खबर है, लेकिन ये संगठन बड़ी हस्तियों की शहादत के बाद भी आगे बढ़ता रहेगा और खत्म नहीं होगा। हमास जीवित है और जीवित रहेगा। वहीं इसराइल की कार्रवाई पर हमास की तरफ से भी बयान आया है। हमास के एक नेता ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा में बंद कैदियों को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि इसराइल अपना युद्ध समाप्त नहीं कर देता और फिलिस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रिहा नहीं कर देता। वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि रामल्लाह की सड़कों पर कई फिलिस्तीनियों ने जोर देकर कहा कि सिनवार की हत्या से फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं रुकेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही अगर आपकी कोई राय है तो ज़रूर शेयर करिएगा। एक और ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से आप हर रोज़ वाकिफ हो सकें। मुझे इजाज़त दीजिए और हाँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।